Assalamu alaikum students. Walaikum assalam. How are you all students? We are fine. Student, we have discussed noun clause here right now. Student, noun clause जो है हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. हम इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है फर्स्ट फंक्शन डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट पे तौर पे यूज होता है. और स्टूडेंट्स आज हम इसकी तीन टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि एक एज ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है. स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या पर्पस है हम इसको आगे मैं शेयर करूंगी. आफ्टर बी फॉर्म भी यूज होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद भी आता है. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके एग्जांपल्स पढ़ लें नाउन क्लॉज में, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, टेल मी वेयर आर यू गोइंग. स्टूडेंट, टेल मी, अगर मैं कहूंगी टेल मी व्हाट, तो टेल मी यहाँ पे जो शो कर रहा है वो आपको क्या शो कर रहा है कि मुझे बताओ. आप कहेंगे मैम क्या बताएं, टाइम बताएं. अब यहाँ पे उसका हमें कुछ शो ही नहीं किया हुआ है. टेल मी व्हाट, जहां पे व्हाट का क्वेश्चन आ गया, वेयर का क्वेश्चन आ गया, आपके पास क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोगों ने समझना है ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है. और वहां पे अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया. मैंने आप लोगों को बाकायदा निशानी के तौर पे बहुत सारे लिखवाए थे कि अगर यहाँ पे जहाँ पे आ गया वहां आप लोगों ने समझना है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है. डन जी, इसको कहते हैं क्योंकि ये अकेले नहीं आते. दैट अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, तो एक क्वेश्चन बन रहा है. तो आपसे अगर ये इसके साथ पूछ रहा है टेल मी, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है, ठीक है. इसी तरह आई डोंट नो वेयर इज गोइंग, मैं कहती हूँ आपके मैं पूछते हैं वेयर इज वाज गोइंग, वेयर इज गोइंग, मुझे पता नहीं मैम, मैं मुझे नहीं पता. कहेंगे क्या नहीं पता, जो क्या आ रहा है स्टूडेंट, ये जो क्या आपने सवाल उठाना है ये आपका ऑब्जेक्ट. और ये सबसे बड़ी बात कि हाँ जी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, साथ में नाउन क्लॉज को शो कर रहा है. ठीक है. अगर हम थर्ड टाइप पढ़ें स्टूडेंट, बी फॉर्म के बाद आता है नाउन क्लॉज. इसकी चार पोजीशंस हैं. अगर हम इसकी पढ़ें तो ये जो है आपके बी फॉर्म्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ठीक है. और बी फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. आप लोग ने इसको फॉरन अंडरस्टैंड करना है कि हमसे किस चीज की बात कर रहा है. इज आर हम, ठीक है, वाज, वर, हैज, Have, had, been, has, etc. ठीक है. ये सब चीजें जो है किस में आ जाती है, बी फॉर्म में आ जाती है. ठीक है. अगर एग्जांपल देखें, माय बिलीफ इज दैट ही इज नॉट गिल्टी. स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आ गया आप लोगों ने पहले उसको खोलना है, एनालिसिस करना है कि आया वो सेंटेंस हमसे क्या चाह रहा है, क्या पूछ क्या रहा है. अगर चार ऑप्शन आ जाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, की क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे तीन ऑप्शन है इसमें से बताइए कौन सा है. तो कंफ्यूज करने के लिए फंसाएंगे आप लोगों को. तो आप लोग ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. आप लोग ने वहां पे क्या शो करना है कि सबसे पहले आप सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालेंगे. जब आपने ये निकाल लिया तो आपका ऑटोमेटिकली आप फिर उसके बाद निकालेंगे बचा बीच में क्या. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी दैट ही इज नॉट गिल्टी, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने निकाल ली. अब पीछे क्या बचा, माई बिलीव इज. अब इज कौन है, इज कौन है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, बी फॉर्म है. बी फॉर्म है. बी फॉर्म आ गई तो आपने फौरन समझा ओ ये तो नाउन क्लॉज की बात कर रहा है. अच्छा, ठीक. ऐसे ही पता लगाना कि बिल्कुल बहुत सारे सेंटेंसेस देगा, बिल्कुल ऑप्शन देगा, वो पूछेगा नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज. बिल्कुल उसे कहेंगे नाउन क्लॉज. बिल्कुल. हिज स्टेटमेंट वाज दैट ही इज इनोसेंट, कि उसकी स्टेटमेंट की जो वजह थी वो क्या था, कहते थे वो बहुत इनोसेंट है, उसने स्टेटमेंट दी थी. ठीक है. यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, वाज यहाँ पे शो कर रहा है आपका बी फॉर्म. प्रीपोजिशन में भी ऐसे ही है. ठीक है. प्रीपोजिशन में भी यहाँ पे ये शो कर रहा है स्टूडेंट. इन जो है आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, व्हाट ही से से पहले स्टूडेंट प्रीपोजिशन जो है उसका आपका आपको अंदाजा होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले अगर अगर प्रीपोजिशन आ जाता है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपको कि वो जो है क्या है, नाउन क्लॉज है. ठीक है. इसी तरीके से स्टूडेंट ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट ही हिज एटीट्यूड. ठीक है, व्हाट द एटीट्यूड. स्टूडेंट यहाँ पे भी एक ही चीज शो कर रहा है, नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे हमारे इससे पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन आया. ठीक है. इसी तरीके से हम चारों पोजीशंस को क्लैरिफाई करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि चार पोजीशन हमें कैसे निकालेंगे. यहाँ से नाउन क्लॉज निकलता है तो बहुत आप लोगों की बुक में सिंपल सा दिया हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन बन के आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. And students, that's for the day, and we have discussed more in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, stay blessed.